हम पढ़ रहे हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा लिखी हुई कविता वह तोड़ती पत्थर। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के बारे में हम जानते हैं, वह छायावादी कवि हैं, लेकिन अपने उत्तरवर्ती काल में उन्होंने प्रगतिशीलता से संबंधित कविताएं लिखी। प्रगतिशील कविता का मतलब क्या है कि समाज में जो पीड़ित हैं, जो शोषित हैं, जो पिछड़ा वर्ग है, उसकी दीनहीन अवस्था का, उसके विद्रोह का, उसके अंदर जो एक आक्रोश भरा हुआ है, उस आक्रोश को प्रदर्शित करती हुई कविताएं लिखी। और वह तोड़ते पत्थर एक ऐसी ही प्रगतिवादी कविता है जिसमें एक मजदूरनी की दीनहीन अवस्था, उसकी विवशता, उसकी मजबूरी और उसके ऊपर जो शोषण और जो अत्याचार हो रहा है, उसकी कहानी, एक जीती जागती स्थिति हमारे सामने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने प्रस्तुत की है। क्या कह रहे हैं वो ध्यान से सुनिए। पहले अपन कविता का पाठ करते हैं, बड़े मजेदार कविता है, आपको बहुत अच्छा लगेगा। देखो काव्य पाठ भी जब अपन अच्छे से कर लेते हैं ना, तो उनको आधी से ज्यादा कविता समझ में आ जाती है। वह तोड़ती पत्थर। अब देखो उनकी कविता में व्यंग्यात्मकता और व्यंजनात्मक शब्द शक्ति बहुत मिलती है। वह तोड़ती पत्थर। अब जैसे ही अपन बोलते हैं ना वह तोड़ती पत्थर, बहुत सारे अर्थ हमारे मन में आ जाते हैं। पत्थर तो तोड़ रही है, ये तो इसका अभिधार्थ है, इसका सरल और सहज अर्थ हमें मालूम पड़ रहा है कि वो पत्थर तोड़ रही है, पर वो तोड़ती पत्थर। कई बार अपन मुहावरे का प्रयोग कर रहे हैं, बड़े पत्थर तोड़कर आयो, अर्थात बहुत मेहनत करके आयो, कोई ऐसा कठिन काम करना। वह तोड़ती पत्थर, देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर, वह तोड़ती पत्थर। उन्होंने जगह और स्थान भी बता दिए कि जहां मैंने उस स्त्री को पत्थर तोड़ते हुए देखा, वह जगह थी इलाहाबाद। और इलाहाबाद का एक रास्ता था, एक सड़क थी, उसके किनारे वो औरत पत्थर तोड़ रही थी, अर्थात एक किसी मजदूरी का वर्णन निराला ने किया है। यहाँ हमको ये प्रकट हो रहा है। कोई ना छायादार पेड़ वह जिसके तले वह बैठी हुई स्वीकार, श्याम तन भरबंदा यौवन नत नयन प्रिय कर्म रत मन। देखिए निराला की भाषा की विशेषता देखिए। निराला की जो भाषा है बड़ी परिनिष्ठित हिंदी भाषा है, उसमें संस्कृत के शब्द हमें बहुत ताय से देखने को मिलते हैं। तत्सम शब्दावली की प्रधानता है, साथ में सामसिक शब्दावली, बहुत ही कम शब्दों का प्रयोग किया है निराला ने, और उन कम शब्दों में भी उनके भाव उमड़े पड़ रहे हैं, निकले पड़ रहे हैं। देखो कैसे कम शब्द हैं, नत, और छोटे छोटे शब्द हैं। नत माने झुके हुए, नयन आंखें, नत नयन प्रिय कर्म रतमन, और वो जो काम कर रही है ना, जी नहीं चुरा रही है, उसे अपने काम से बड़ा प्यार है, अपने काम को बड़े मन लगा के और लगन के साथ करती है, यानी कि कामचोर औरत नहीं है वो। रत मन गुरु हथौड़ा हाथ, उसके हाथ में भारी हथौड़ा है, करती बार बार प्रहार, सामने तरुमालिका अट्टालिका प्राकार। वो उस पत्थर को तोड़ने के लिए उसके हाथ में एक हथौड़ा है, वो गुरु हथौड़े से बार बार प्रहार कर रही है। अब यहाँ आपको सीधा साधा अर्थ तो ये देखने को मिल रहा है कि वह हथौड़े से पत्थर को तोड़ रही है, लेकिन मुझे इसमें कुछ और अर्थ भी व्यंजित हो रहा है, कुछ और अर्थ भी मुझे महसूस हो रहा है। क्या कि समाज की ये पत्थर जैसी जो जटिल मान्यताएं ना, जो शोषण है, जो अत्याचार की परिपाटी है, उस पर वो बार बार प्रहार कर रही है, लेकिन वो अपने इस शोषण को, इस अत्याचार की इस कठोर दीवार को, इस पत्थर को वो तोड़ नहीं पा रही है। ये मुझे अंदर से इसका भाव समझ में आ रहा है। चढ़ रही थी धूप गर्मियों के दिन, दिवा का तमतमाता रूप, उठी झुलसाती हुई लू, रुई ज्यों जलती हुई भू, गर्द चिनगी छा गई ज्यों। उपमा अलंकार का कितना सुंदर प्रयोग किया है। देखो यहाँ पर उन्होंने गर्मी के दिन स्थान बता दिया, इलाहाबाद का पथ, और उसके बाद उन्होंने आपको काल भी बता दिया, समय भी बता दिया कि वो कब पत्थर तोड़ रही है, कब मेहनत मजदूरी का काम कर रही है। गर्मी के दिन है, चढ़ रही थी धूप। देखो चाहते तो निराला सर्दियों के दिन में भी ये काम उस मजदूरनी से करवा सकते थे, और करती है, लेकिन उन्होंने यहाँ गर्मी की बात करी है। क्यों? क्योंकि इससे कविता का जो भाव है वो और ज्यादा सशक्त बन गया है। मजदूरों पर जो अत्याचार और शोषण हो रहे हैं ना, वो उसकी अभिव्यक्ति और ज्यादा सशक्त हो गई है। कैसे? कि ये जो गर्म और ये धूप और तमतमाता ये रूप है, ये सब ये बता रहा है कि जो मजदूरों के ऊपर जो शोषण हो रहा है ना, वो अंदर से तो बड़े तमतमाए हुए हैं, बड़े आक्रोशित हैं, बड़े इस चीज के प्रति काफी विद्रोह है उनके मन में, लेकिन प्रकट नहीं कर पाते हैं, झुलसते रहते हैं अंदर ही अंदर अपने आक्रोश को झुलसाते रहते हैं, झुलसते रहते हैं। प्राय हुई दोपहर वह तोड़ती तब पत्थर, और दोपहर हो गई है, और दोपहर में तो ये गर्मी और धूप
और भी ज़्यादा, क्योंकि सूरज बिल्कुल प्रचंडता से हमारे सर के ऊपर ही तपता रहता है, तो और ज़्यादा गर्मी बढ़ गई है। यानी कि उन मजदूरों की ज़िंदगी में शोषण और अत्याचार बहुत ज़्यादा हो गया, और उस शोषण अत्याचार के प्रति स्वरूप उनके मन में बहुत आक्रोश भरा हुआ है। देखते देखा मुझे तो एक बार उस भवन की ओर देखा छिन्न तार, और जब वो पत्थर तोड़ रही थी तो कवि कह रहा है मैं उसको देख रहा था, और जब मैं उसको देखता रहा तो उसे महसूस हो गया कि कोई मुझे देख रहा है। जब उसे ये महसूस हुआ कि कोई मुझे देख रहा है तो उसने क्या किया, मतलब उसको ये भी समझ में आ गया। मजदूरी देखो, जो इंसान होता है ना, वो दृष्टि को, निगाहों को समझ लेता है कि कौन तो मुझे आक्रोश की दृष्टि से दे रहा है, शोषण की दृष्टि से देख रहा है, अत्याचार की दृष्टि से देख रहा है, और कौन मुझे हमदर्दी की दृष्टि से देख रहा है। यहाँ मजदूरी समझ गई कि जो निराला है वो मुझे सहानुभूति की दृष्टि से देख रहे हैं, निराला के मन में मेरे प्रति दया और करुणा के भाव आ गया। इस बात को वो समझ गई, वो निराला की संवेदनाओं को समझ गई। तो निराला की संवेदनाओं को समझ के वो मुंह से तो कुछ नहीं बोली, पर उसकी जो निगाह है वो सामने वाली अट्टालिका, जो सामने एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बनी हुई है धनी संपन्न लोगों की, उसकी तरफ गई, और उस निगाह ने ही बिना कुछ कहे निराला से सब कुछ कह दिया कि इन धन संपन्न वाले, इन धनी वर्गीय के लोगों के लिए हम इतनी मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, हम सड़क पर हैं और ये संपन्नता का मजा लूट रहे हैं, और हमें दो रोटी भी नसीब नहीं है। देख कर कोई नहीं देखा मुझे उस दृष्टि से, उसने ऐसे दृष्टि से देखा, पहले तो चारों तरफ देखा कि कोई मुझे देखता नहीं रहा है। देखो यहाँ भी एक तरीके का व्यंग आया है कि मजदूरनी ने को इतनी भी फुर्सत नहीं देते ये मालिक लोग कि वो किसी से देख सकें, किसी को, या किसी से बात कर सकें। वो चाहते हैं लगातार काम करते रहे। तो जब मजदूरनी को ये लगा कि उसे कोई नहीं देख रहा है, तो मैं निराला से बात कर सकती हूँ, या निराला के सामने अपनी बात रख सकती हूँ। तो उसने चारों तरफ देखा, और उसने देखा कोई नहीं देख रहा है, तो उसने मुझे उस दृष्टि से देखा जो मार खा रोई नहीं। देखिए, आपको मजदूरनी की विवशता इसमें मजबूर आएगी, जो मार खाई पर रोई नहीं, उस दृष्टि से देखा, मतलब विवशता, मजबूरी की दृष्टि से देखा कि मेरे ऊपर शोषण हो रहे हैं, पर मैं उसका प्रतिकार नहीं कर सकती, मैं चौड़े में विद्रोह नहीं कर सकती, क्योंकि चौड़े में विद्रोह कर दूंगी तो खाऊंगी क्या, मुझे इस काम से निकाल दिया जाएगा। तो जो मार खा रोई नहीं, सजा सहज सितार, और उसकी जो क्रंदन था, उसका जो करुण जो रुलाहट थी, जो उसका रुलाई थी, वो उससे उसके जो हृदय के तार थे वो झंकृत होने लगे, जैसे वीणा के तारों से दर्द भरी आवाज़ निकलती है ना, ऐसे उसकी दृष्टि से वो दर्द भरी आवाज़ निकल रही थी। उसके हृदय में वो दर्द का संगीत बज उठा। सुनी मैंने वह नहीं जो थी सुनी झंकार, और जो झंकार मैंने अब सुनी ना, जो हृदय, जो दर्द मैंने उसके उस दृष्टि में सुना, वो आज तक मैंने कभी पहले सुना नहीं था। इतना करुण, इतना कारुणिक स्वर उस महिला का था, जबकि वो शब्दों से नहीं बोल रही है, केवल आंखों ही आंखों में उसने मुझे अपनी जो दलित स्थिति थी, जो उसके दुर्दिन थे, जो उसकी दमित और शोषित अवस्था थी, उसकी करुण जो कथा है उसने ऐसी सुनाई कि ऐसी करुण क्रंदन मैंने उसके पहले कभी सुना नहीं था। एक क्षण के बाद वह कांपी, और उसके बाद मतलब वो मेरे को देखती रही, अपने करुण दृष्टि से मुझसे कुछ कहती रही, और एक दृष्टि के बाद वो एकाएक कांप उठी। क्यों कांप उठी? देखो फिर यहाँ पर व्यंग है। एकदम उसको डर लगा कि कहीं कोई मालिक मुझे देख तो नहीं रहा है, क्योंकि वो मुझ पर फिर अत्याचार या कोड़े बरसाएगा। एक क्षण के बाद वह कांपी, सुघर ढुलक माथे से गिरे शिखर, और उसके माथे से पसीने की बूंदें ढलक ढलक के नीचे आने लगी, क्योंकि वो बहुत मेहनत से काम कर रही थी। कड़ी धूप में लीन होते कर्म में फिर ज्यों कहा, और फिर उसने अपने कर्म में लीन कर दिया, यानी कि उसके बाद भी वो अपने कर्म में लगी रही। काम चोरी नहीं है उसमें, लीन होते कर्म में फिर ज्यों कहा मैं तोड़ती पत्थर। और फिर निराला कह रहे हैं कि दोबारा से वो अपने काम में लग गई, और निराला ये कह रहे मुझे ऐसा लगा मानो, उत्प्रेक्षा अलंकार, मुझे ऐसा लगा मानो वो कह रही है मैं तोड़ती पत्थर, मतलब मैं ये पत्थर ही नहीं तोड़ रही हूँ, मैं समाज की ये शोषण और अत्याचार का जो भारी पत्थर हमारे सीने पर रख दिया गया है ना, मैं उस पत्थर को तोड़ने की कोशिश कर रही हूँ, पर वो पत्थर अभी टूट नहीं रहा। तो इस कविता में हमको क्रांति का सुर भी दिखाई दे रहा है कि जो मजदूर हैं,
जो दलित वर्ग है, जिन पे शोषण हो रहा है, जिन पे अत्याचार हो रहा है, वो अपने शहर तो उसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं, मजबूरी में इसको स्वीकार कर रहे हैं, पर उनके अंदर कहीं ना कहीं आग है, उनके अंदर कहीं ना कहीं आक्रोश है, बदलाव की भावना है, वो बदलाव चाहते हैं, वो शोषण और अत्याचार से बचना चाहते हैं। तो इस कविता में निराला ने सीधी सीधी तुलना की है एक गरीब दलित दमित मजदूर की, और उसी के पसीने पर ये धनी वर्ग ने जो अपनी अट्टालिकाएं, जो अपनी संपन्नता, जो अपना सुख वैभव जो इकट्ठा कर रखा है, उसके प्रति उनके आक्रोश को इस कविता में उन्होंने प्रकट किया है। समझ में आ रहा है वो क्या कह रहे हैं? न कोई न छायादार पेड़ वह जिसके तले बैठी हुई स्वीकार, वो बड़े स्वीकार भाव से उस पेड़ के तले बैठी है, जो पेड़ छायादार भी नहीं है, छायादार पेड़ के नीचे नहीं बैठी है, बिल्कुल ऐसा पेड़ है जिससे उसको धूप बहुत सता रही है, या छायादार पेड़ भी एक भावना प्रकट कर रहा है, अर्थात उसको ऊपर किसी का हाथ नहीं है, उसके ऊपर किसी का सहारा नहीं है, वो अकेली है और अकेली ही इस अत्याचार का और शोषण का सामना कर रही है। श्याम तन, उसका शरीर है वो कैसा हो गया है? काला हो गया है। यहाँ भी एक भाव व्यंजित हो रहा है, धूप में काम करते करते उसका शरीर कैसा हो गया, उसका रंग कैसा हो गया? काला। लेकिन उसका मन काला नहीं है। प्रिय कर्म रत मन, उसका मन काला नहीं है, शरीर जरूर काला हो गया है धूप में काम करते करते, पर उसका मन तो बहुत ही स्वच्छ और साफ है। क्यों? क्योंकि वो कामचोर नहीं है, वो पूरे लगन और लीन भाव से अपने कर्म को कर रही है, और इतने कर्म के प्रति समर्पित होने के बावजूद भी उसे अपनी मेहनत का पूरा मूल्य नहीं मिलता है, उसे अपने मालिक से प्रताड़ना सहनी पड़ती है। गुरु हथौड़ा हाथ करती बार बार प्रहार, उसके हाथ में एक भारी हथौड़ा है और बार बार वो पत्थर पर प्रहार कर रही है, अर्थात वो अपने आक्रोश, अपना गुस्से से ये जो धनी वर्ग है ना, उनके अत्याचारों और शोषणों पे प्रहार कर रही है, अर्थात उनका विरोध कर रही है। चढ़ रही थी धूप गर्मियों के दिन, दिवा का तमतमाता रूप, उठी झुलसाती हुई लू, पूरे गर्मी का एक बिंब हमारे सामने उन्होंने प्रस्तुत कर दिया है कि गर्मियों के दिनों में किस तरीके से धूप तमतमाती है और झुलसाती हुई लू चलती है, और किस तरीके से सूरज तपता है और धरती भी जलने लग जाती है। चारों तरफ ऐसा लगता है जैसे चिंगारियां फूट रही हो, गर्मी की चिंगारियां फूट रही हो। हमारे सामने जो गर्मी के दिन की भीषणता है, उसका एक चित्र, उसका एक बिंब निराला ने प्रस्तुत कर दिया है, और ये बिंब हमें उस मजदूरनी के अंदर जो आग, जो विद्रोह की आग, जो आक्रोश की आग जल रही है, उसकी कहानी कहता है। प्राय हुई दोपहर वह तोड़ती पत्थर, दोपहर हो गई है, मतलब इस समय भी उन्होंने बता दिया है कि वो समय कौन सा है, दोपहर का समय है। तो क्या आपको यह कविता समझ में आई? यदि फिर भी आपको इस कविता में कोई भी प्रॉब्लम लगे तो आप प्लीज मुझे जरूर बताएं, मैं आपकी धूप से क्या इनके मन के आक्रोश के बारे में। हाँ बिल्कुल, इसमें ना जो मजदूर वर्ग है, उस मजदूर वर्ग के आक्रोश की बात बताई है कि उनका काम करते हुए भी, और उनकी कोई बहुत ज्यादा इच्छाएं नहीं है, वो बहुत ही मेहनत से काम कर रहे हैं, फिर भी उन पर उनका शोषण हो रहा है, फिर भी उन पर अत्याचार हो रहा है, फिर भी उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है, फिर भी वो भूख से बिलबिला रहे हैं। उनकी मेहनत पर इन लोगों की अट्टालिकाएं तो बन रही हैं, पर उनके पास रहने के लिए एक कहना चाहिए झोपड़ी तक नहीं है। वो तो मतलब कहना चाहिए सुस्वादु माल खा रहे हैं, गुलछर्रे उड़ा रहे हैं, इनके पास खाने के लिए 2 रोटी भी नहीं है। उनके पास तो दुनिया भर के सुख साधन है, संपन्न है, पर इनके पास अपने शरीर को ढकने के लिए वस्त्र तक नहीं है। तो मन में आक्रोश तो है, मन में आक्रोश तो है, लेकिन उस आक्रोश को वो प्रकट नहीं कर पा रहे, क्योंकि वो विवश है। जो मार खा रोई नहीं, मार खाया लेकिन डर के मारे रो नहीं रही है, क्योंकि रोएगी तो और ज्यादा मार पड़ेगी। इस तरीके से उसने उस मजदूरनी की विवशता बताई है कि उन पर अत्याचार हो रहे हैं, शोषण हो रहे हैं, पर वो उनका खुलकर विरोध नहीं कर पा रहे हैं। पर मन में जो आक्रोश है, उस आक्रोश को उन्होंने अपनी आंखों से प्रकट कर दिया है। क्लियर बेटा? थैंक यू।